अब मैं बताने जा रहा हूं हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8, और इसी लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे खराब डायग्राम आपके सामने है और क्वेश्चन इस तरह का है कि अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ या इज मेड अप बाय 16 टाइल्स। टोटल कितनी टाइल्स हैं? 16 टाइल्स हैं, जिनका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो बेटा ये तो 100% 9 सेंटीमीटर की है, ये 35 की है, और बच्चों ये है 8 नहीं सॉरी 28, 8 नहीं है सर, 28 है। तो अगर एक ट्राइंगल निकालता हूं मैं तो यहां से मुझे समझ में आएगा कि ये है 35, ये है 28 और ये है मेरे प्यारे बच्चों 9। अब ऐसे कितने हैं मेरे पास? इसमें मेरे को 16 टाइल्स लग रहे हैं, तो टोटल 16 टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 2 16, यानी टोटल कितने हैं? 16 टाइल्स लग रहे हैं एक फ्लोर पर। ठीक है, बढ़िया। अब उसने ये कहा कि विच आर ट्राइंगुलर इन द साइड। ठीक है, तो उसने बोला भाई फाइंड द एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ सॉरी फाइंड द एरिया, या मैं कहूं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अगर 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है तो भाई पॉलिश करने का पैसा निकालना है, किसको? एरिया को। तो एरिया निकालना पड़ेगा, फिर पॉलिश करने का पैसा भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और उसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा फ्लोरल डिजाइन का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला इज एस माइनस ए मेरे प्यारे बच्चों, एस माइनस बी मेरे प्यारे बच्चों, एस माइनस सी मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर एस की वैल्यू हो जाएगी सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए की वैल्यू कितनी है? 9, बी की वैल्यू कितनी है? 28 और सी की वैल्यू है 35, दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर हम कर देंगे एडिशन, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 27 प्लस 37 और 37 और 35, तो 35 टू जा 70 प्लस 2 72, तो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी नियरली इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो मेरे पास क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर आ गया 36 सेंटीमीटर। अब यहां से मैं क्या निकालूंगा? एरिया विच विल बी इक्वल टू एस, यानी 36, यानी एस माइनस ए, 36 माइनस 28, फिर आएगा 36 माइनस 35 और आ जाएगा 36 माइनस 9। तो यहां से मेरे पास बहुत खूबसूरत सा निकलेगा 36, यानी 6 इंटू 6, और माइनस कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 27 विच विल बी इक्वल टू एरिया, यानी एरिया विल बी इक्वल टू 1 6 बाहर, तो ये 6 बाहर, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 27, तो कितना हो जाएगा? सही है ना? ये 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 27 ही होगा ना, और ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा? पक्का 8 हो जाएगा। 16 प्लस 8, यार 8 नहीं होगा यार, ये 16 8 ही होगा, सही है 8 है। तो 2, अरे तो भाई 16 से 36 भी तो होता है, से बाहर ले लिया, कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 2 बाहर और एक 3 बाहर, और 3 2 6 बाहर अंदर, तो एक 2 बाहर एक 3 बाहर, ऑलरेडी एक 6 अंदर था, बाहर था, और अंदर क्या बच गया? रूट 6, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 रूट 6, दैट इज इक्वल टू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक टाइल का एरिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल एरिया कितना हो जाएगा? द टोटल एरिया ऑफ द फ्लोरल डिजाइन, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 16, दैट विल बी इक्वल टू 6 6 36, ये आ गया 3, 6 3 18, 18 और 2 20, 20 प्लस 1 21, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 2 5, यानी 576, तो ये जाएगा 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, टोटल एरिया टू बी पॉलिश्ड। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट, यानी कॉस्ट
ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पॉइंट, या मैं कहूं 50 पैसे, कितना है 50 पैसे, या मैं कहूं 1/2 रुपीज, या मैं कहूं 0.5 रुपीज, आधा रुपए लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 576 √6। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, आंसर आएगा 288 √6 रुपीज। रूट की वैल्यू रखनी है। √6 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 2.4 होगी, चलो रख लो, तो आ जाएगा 288 मल्टीप्लाइड बाय 2.4। लेकिन अगर √6 की वैल्यू निकालनी है तो आप लॉन्ग डिवीजन से √6 की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। या फिर इससे बेटर तरीका है, क्योंकि मुझे √2 और √3 की वैल्यू पता है, यानी √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू मुझे पता है 1.732। तो यहां से मैं एक एक प्लेस वाला ले लेता हूं, यानी आएगा 1.4 या आएगा 1.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √6 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। बना लो ट्रेपीजियम, बढ़िया सा ट्रेपीजियम बनाता हूं मैं, और आप देखिएगा कितना अच्छा ट्रेपीजियम बनेगा। ये देखो कितना अच्छा बन गया। Whose parallel sides are 25 and 10। तो अगर ये 25 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, तो ये 25 मीटर, ठीक है। और बोल रहा है नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर, तो ये हो जाएगा 14 मीटर और ये हो जाएगा 13 मीटर। बहुत बढ़िया। अब क्या कहा जा रहा है? बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास h नहीं है, यानी h मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। तो यहां पर हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं? अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। आप बोलोगे कैसे? ये 14 है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू A, B, C और D, और ये जो है ये है EC। EC हमने पैरेलल ड्रॉ करी, यहां से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, पैरेललोग्राम बन गया AECD। तो AECD इज अ पैरेललोग्राम। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन गया। अगर पैरेललोग्राम बन गया, इसके अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगे, यानी ये 14 का तो ये भी कितने का हो जाएगा? 14 का। अगर ये 10 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 10 का। तो बचा हुआ कितने का हो जाएगा? 15 का। बोलो क्यों? क्योंकि टोटल कितना था? 25। तो ये 10 का, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। अब मेरे पास एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल आ गया है। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो, ये हमारे पास ट्रेपीजियम था, ठीक, ये 14 था, ये 13 था, ये 10 था, ये टोटल था 25। जब मैंने इससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी यहां से, तो ये 14, तो ये भी 14, ये 10, तो ये इतना भी 10, टोटल 25 था, इतना 10 था, तो इतना कितना हो गया? 15। 25 माइनस 10। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। आप बोलोगे सर क्यों निकालना है? अरे इतना तो निकल जाए पहले। अगर इतना एरिया निकल जाएगा तो इतना भी निकल जाएगा, वो बताऊंगा कैसे। हम लोगों ने वो क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना इस एक्सरसाइज का, तो उसमें वो एक ट्रेपीजियम था नीचे, वो रॉकेट के अंदर, वो वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, वैसे ही। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की वैल्यू हो जाएगी A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S विल बी इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इन सबको प्लस कर दे तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ? ये 10 10 10, तो कितना होगा? 30। 4 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया? 9 प्लस 3 9, तो 11 और 1 12, तो ये 10 10 10 12 कितना हो गया? 42।
तो 42 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू एस। हमारे पास एस आ गया। अब अगर एस आ गया तो एरिया आ जाएगा, तो एरिया विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस विच विल बी इक्वल टू 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13। बस अगर एक आ गया तो उसमें 1 प्लस करते जाना। देखो कैसे, अंडर रूट ऑफ 21 आ गया, 21 माइनस 15 कर दो तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 6। अब 6 7 8, अरे भाई इधर एक कम हो रहा है तो इधर एक बढ़ जाएगा, है ना, समझ में आ गया। अरे बहुत बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। तो एरिया विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 21 को लिख सकता हूं मैं 7 3 जा 21, 6 को लिख सकता हूं 3 2 जा 6, 7 को 7 रहने दो, 7 के बाद 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब देखो 3 का एक पेयर बन गया, 2 का एक और पेयर और 2 का एक और पेयर और 7 का एक और पेयर, तो आया 3 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 2 का एक और पेयर, 7 का एक और पेयर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब निकालना है तो निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 21 इंटू 4, 21 का मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से देखो 21 इंटू 4 तो आ जाएगा 84, है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, अब आप बोलोगे सर वो जो बचा हुआ पैरेललोग्राम है उसका एरिया कैसे निकलेगा, उसका एरिया तो होता है बेस इंटू हाइट। तो भाई इस पे हाइट गिरा दो, यहां पर हाइट गिरा दो, ये 14 था, ये 13 था, ये था 15, तो हाइट गिरा दी तो ये आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विल बी इक्वल टू एरिया विच इज इक्वल टू 84। तो हाफ, बेस कितना है बच्चों 15, हाइट कितना है बेटा h, ये हो जाएगा 84, तो h की वैल्यू हो जाएगी 84 गुणित 2 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो h विल बी इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 8 2 जा 16, कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 56 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू h। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं तो एज इट इज रखूंगा, क्यों रखूंगा उसको बताता हूं। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, हाइट कितनी आ गई 56 अपॉन 5 सेंटीमीटर, बेस कितना है, ये 10 था तो ये भी कितना हो गया 10, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बच्चों 10, हाइट कितनी है 56 अपॉन 5। समझे क्यों करा मैंने ऐसा, तो हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर आएगा 2 6 जा 12, हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 1 11, यानी 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्राइंगल का तो हमारे पास था 84 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है ना, हाँ सर मीटर है, तो मीटर स्क्वायर चलने दो बाबा, सब जगह मीटर स्क्वायर चलने दो, है ना। तो ये जाएगा मीटर स्क्वायर इधर और ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 112 मीटर स्क्वायर। नाउ देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 84 प्लस 112, टोटल किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 8 और 1 9, आंसर आएगा 196 मीटर स्क्वायर इज द देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is 196 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो तरीका समझ में आया, एक बार और छोटा रूपरेखा में देख लो। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालना था लेकिन हाइट नहीं पता थी, तो हाइट में क्या करा हम लोगों ने, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, एक ट्राइंगल मिला हमको, उस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको हाफ बेस इंटू हाइट के बराबर करा, जिससे हाइट आई, और उस हाइट, अब आप बोलोगे सर ट्राइंगल का एरिया और ट्राइंगल की हाइट और पैरेललोग्राम की हाइट बराबर कैसे हुई। देखो ये कितनी होगी, जितनी हाइट ये h है मान लो,
तो ये भी कितनी होगी h, ये भी कितनी होगी h, ये भी कितनी होगी h, तो बेटा ये भी कितनी होगी h ही तो रहेगी ना, यानी पैरेललोग्राम की हाइट और ट्राइंगल की हाइट बराबर रहेगी, इसलिए हम दोनों ने बराबर रख लिया उसको, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको फोटो कॉपी कर लो कॉपी के अंदर, और इसी के साथ ये चैप्टर करते हैं हम समाप्त।